हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अरीरा अकेडमी। देखिए, लगातार कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं। एक चीज़ आपको पता ही होगा कि टीआरई 3 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, वो एग्ज़ाम होता रहेगा, लेकिन आपका जो भाषा अहर्ता को लेकर कोर्ट में केस लगा था, उसको लेकर लगातार नई-नई चीज़ें निकल कर आ रही हैं। और अब यहाँ तक भी खबर आ रही है कि जो आपकी परीक्षाएँ हैं, उनको स्थगित किया जाएगा, और अगर स्थगित नहीं किया गया, तो सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट हमको मिलना ही चाहिए। ऐसे लोग जो टाई ब्रेकर में फँसे हुए हैं, भाषा अहर्ता में पास हैं, एक आध नंबर से सिर्फ़ पीछे रह गए हैं, ऐसे लोगों को यहाँ पर अब मौका दिया जाएगा। देखिए, बहुत सारी खबरें आ रही हैं, ध्यान से देखिएगा वीडियो को, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या-क्या हो सकता है, क्या भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया जाएगा। देखिए, ये जो मैं बोल रहा हूँ भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया जाएगा, ये चीज़ें बहुत बड़ी बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको अभी बताऊँगा इसके पीछे तथ्य क्या है, और अगर रद्द नहीं किया गया तो सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट हमको कितने सीट पर अब दिया जाएगा। क्योंकि ये लगातार चीज़ें हर एक अभ्यर्थी अब प्रैक्टिशनर बनने को तैयार है, बिकॉज़ सबको अब यही लग रहा है कि हाँ, कुछ ना कुछ होगा। वैसे भी आप सभी को तो सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट मिलना ही चाहिए था। चलिए, सारी जानकारी मैं दे देता हूँ। हाँ, चैनल पर अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको आगे की इन्फॉर्मेशन मिलती है। देखिए, जो मैं चीज़ें बताऊँगा एकदम सत्य रहेंगी। हाँ, हो सकता है कहीं-कहीं आपको तकलीफ़ हो कि ये नहीं होना चाहिए था। देखिए, आपके होने या ना होने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो आयोग करेगा मानना वही पड़ेगा, या फिर जो कोर्ट निर्णय लेगा वो मानना पड़ेगा। क्या चीज़ें हुई हैं, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले कुछ चीज़ें आपको पता ही होंगी, जैसे टीआरई 1 में सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट दिया गया। किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। साथ ही टीआरई 2 में सबसे पहले तो किया गया, भाषा अहर्ता लागू थी अच्छी खासी, भाषा अहर्ता को हटाया, काफ़ी ज़्यादा समय समझ लीजिए हर एक अभ्यर्थी का भाषा अहर्ता में गया। अगर वही समय वो भाषा अहर्ता को ना पढ़ता और बाकी अगर सब्जेक्ट पढ़ता, तो जो लोग छात्र अगर आज हमारे जो, जैसे मान लीजिए कोई 2 नंबर से पीछे हैं, कोई 3 नंबर से पीछे हैं, 4-5 नंबर से अगर पीछे हैं, तो उनका आज नौकरी लग गया होगा। और बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो भाषा अहर्ता में तो फ़ेल होकर बैठे हैं, पर उनकी नौकरी लगी हुई है। तो ऐसे लोगों के लिए भी दिक्कत हो सकती है। क्या चीज़ें? देखिए, आप सभी को पता है कि कोर्ट में केस चल रहा था, उस दिन सुनवाई हुई, तो सुनवाई में साफ-साफ जो कोर्ट है उसने यहाँ पर बीपीएससी से जवाब माँग लिया है कि आखिर भाषा जो आपने हटाया, इसके पीछे तथ्य क्या था? क्या ऐसी वजह थी जो आपने भाषा को हटा दिया? उसका जवाब जब बीपीएससी देगा, उसकी जानकारी तो मैं दे ही दूँगा, लेकिन यहाँ पर अब बहुत से अभ्यर्थी जो पिटिशनर बनने को तैयार हैं, बिकॉज़ वो सब चाहते हैं कि अब इस पर कोई फ़ैसला हो और भाषा अहर्ता को जोड़ा जाए। ये जो मैं बोल रहा हूँ आप देख लीजिएगा, आफ्टर सम टाइम आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट आपको दिया जाएगा या फिर कोई बड़ा फ़ैसला लिया जाएगा। रही बात टीआरई 3 के एग्ज़ाम की, तो टीआरई 3 का एग्ज़ाम निश्चित है, निर्धारित है। 10-11 जून को आपकी परीक्षाएँ होनी है। हाँ, परीक्षा से पहले मैं एक ऐसा वीडियो ज़रूर बना दूँगा सभी के लिए, चाहे 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9-10th हो, सभी सब्जेक्ट वाइज़ बनाऊँगा कि किसमें आपको कितना नंबर लाना ही पड़ेगा। बिकॉज़ देखिए, टीआरई 2 में हुआ क्या? देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा खेल उसमें हो गया, जो कट ऑफ का लेवल था। कट ऑफ का लेवल आपने देखा होगा, जैसे ही रिज़ल्ट जारी हुआ, इतने छात्रों के कमेंट आ गए कि सर, कट ऑफ इतनी हाई कैसे चली गई? एक ये भी वहाँ पर संशय आता है। साथ ही आपने देखा होगा, जहाँ से पेपर इसका छपाया गया था, वहीं से टीआरई 2 का पेपर छपाया गया था। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई एक चीज़ नहीं है कि ये एक चीज़ है तो वो दब जाए ये चीज़ें। चीज़ें बहुत सारी हैं और आपको जल्द ही कोई ना कोई जो निश्चित फ़ैसला है वो ज़रूर दिखेगा। और अब हो सकता है कुछ दिनों में जो बीपीएससी है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए, उसकी मीटिंग भी हो और उसमें आपको चीज़ें और क्लियर होती दिखेंगी। हाँ, ये कह पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है कि जो टीआरई 2 है उसको रद्द किया जाएगा। देखिए, रद्द होना कोई फ़ायदा भी नहीं है, आपके लिए भी कोई फ़ायदा नहीं है और आयोग को भी तकलीफ़ होगी या फिर समस्याएँ होंगी। अगर सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट मिल जाता है तो वो सभी के लिए बेनिफिट करने वाला है। रद्द होना आई थिंक सही, हाँ, अगर कोई बड़ा प्रूफ़ निकल जाता है नकल वगैरह से रिलेटेड तो रद्द होना चाहिए, अदरवाइज़ जो हो गई हों उनको हो जाने दीजिए। और रही बात सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट, अब वो कोर्ट का फ़ैसला देखिए क्या होता है। सारी ये जो निर्धारित हैं, निर्भर है, मतलब वो कोर्ट के ऊपर है। भाषा अहर्ता को लेकर जो कोर्ट केस लगा हुआ है, सारी चीज़ें उसी पर निर्भर हैं। जो भी कोर्ट का फैसला आएगा वो सबको मानना होगा और वही सत्य होगा। तो फिलहाल आप थोड़ा पेशेंस रखिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। जो भी ऑथेंटिक जानकारी होगी मैं आपको हमेशा सबसे पहले प्रोवाइड करता रहूँगा। हाँ, उम्मीद ये है कि अब आपको सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट दिया जा सकता है। देखिए, उम्मीद है, अब उम्मीद कितनी है वो आपको पता चल जाएगा 1-2 दिन में, बिकॉज़ जब बीपीएससी की तरफ से जवाब दाखिल किया जाएगा कि उन्होंने ये चीज़ें क्यों की। सारी जानकारी मैं आपको दूँगा, तो चैनल पर नए थे अगर आप सब्सक्राइब कर जाइएगा ताकि आने वाली अपडेट आपको मिल सके। चलिए, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।